किसी की चीज़ को बिना पूछे छूना और देखना गलत बात होती है। आपने भी ये बात बहुत बार सुनी होगी। किसी इंसान को कोई चीज़ मिली और वो अमीर हो गया। ऐसी ही एक घटना हुई थी काव्या के साथ, लेकिन वो अमीर ना हो सकी, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था काव्या के साथ। तो ये बात 2004 की है, जब काव्या अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पहाड़ों में गई थी। वो घूमते हुए अपने साथियों से थोड़ा आगे आ गई थी। तभी उसकी नज़र झाड़ियों में पड़ी एक वस्तु पर गई। उसने पास जाकर देखा तो वो एक डायरी थी जो कि पूरी तरह से सील बंद थी। काव्या सोचने लगी कि वो डायरी यहाँ कैसे आई। काव्या ने वो डायरी रख तो ली थी, मगर इस बारे में अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा। रात को जब काव्या घर पहुंची तो उसने वो डायरी को खोलना चाहा। वो सोच रही थी कि क्या डायरी को ऐसे खोलना सही होगा, लेकिन अगर मैं इस डायरी को नहीं खोलूंगी तो कैसे जान पाऊंगी कि ये डायरी किसकी है। सोचते सोचते काफ़ी वक्त हो गया और काव्या को अब नींद भी आने लगी थी। अगली सुबह जब काव्या की उस डायरी की ओर नज़र गई तो उसने इसे रात में खोलने का फैसला किया। अब दोबारा रात हो चुकी थी और काव्या उस डायरी को खोलने लगी ही थी कि खोलते वक्त काव्या के हाथ कांपने लगे। लेकिन काव्या ने डायरी को खोला और उसके पहले पेज को पढ़ा, जिस पर लिखा हुआ था कि मैं सागर हूँ, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इस वक्त कहाँ हूँ मैं खुद भी नहीं जानता। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद आज मैं सब अपनी डायरी में लिखने जा रहा हूँ। सुबह मेरी आँख मेरी माँ की आवाज़ से खुली कि सुबह हो गई है, उठो और नाश्ता कर लो। मैं उठा और रसोई में गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने पिताजी को भी घर में ढूंढा, लेकिन वह भी घर में नहीं थे। मैं घबरा गया कि अचानक से मेरे माता पिता कहाँ जा सकते हैं। मैंने उन्हें घर के बाहर भी ढूंढा, लेकिन मुझे मेरे माता पिता कहीं नहीं मिले। तभी अचानक ज़ोर से खिड़की बंद होने की आवाज़ आई और मेरी आँख खुल गई। मैं सपना देख रहा था। मैं उठा और अपनी माँ के पास रसोई में गया, लेकिन वहाँ सच में कोई नहीं था और ना ही पिताजी घर में थे। मैंने अपने माता पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। मैं बहुत बेचैन हो गया था कि सुबह से रात हो गई, लेकिन मेरे माता पिता अब तक नहीं आए। अब मुझे डर लगने लगा था। जैसे ही मैंने सोने की कोशिश करी, मुझे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। मुझे लगा शायद मेरे माँ बाप वापस आ गए, तो मैं झट से उठा और बाहर आ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं अंदर जाने ही लगा था कि मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने हाथ में लैंप लिया और उस आवाज़ का पीछा करने लगा। रात काफ़ी हो गई थी और बाहर बहुत शांति थी। मेरा मन बहुत घबरा रहा था कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। थोड़ी ही दूर जाकर वो आवाज़ बंद हो गई। पास में एक कुआं था। मैंने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा और मैं वहीं ज़मीन पर गिर गया, मानो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अंदर मेरे माता पिता की लाश पड़ी हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भी अब जीकर क्या करूँगा। मैं भी यहीं कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। लेकिन मुझे अपने माता पिता की मौत की वजह जाननी थी और मैं उस कातिल को भी पकड़ना चाहता था। इसलिए मैंने उस रात किसी को कुछ नहीं बताया और सुबह अपने आप उन्हें कुएं से बाहर निकाला और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मैं वापस घर आया और उनके कमरे की तलाशी करने लगा। मैंने इससे पहले कभी भी बिना पूछे उनका सामान नहीं छुआ था। कमरे में मुझे एक डब्बा मिला जिसमें हड्डियां थी। मैं उन हड्डियों को देखकर बहुत डर गया, क्योंकि देखने में वो हड्डियां किसी इंसान की लग रही थी। उसी डब्बे में एक कागज़ भी था जिस पर तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे माता पिता काला जादू करते थे। तभी बाहर से आवाज़ आई और मैं बाहर चला गया। वहाँ एक छोटी बच्ची सीढ़ियों से उतर रही थी। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद गलती से कोई बच्ची यहाँ आ गई होगी। मैं दोबारा अंदर गया और उस कागज़ को पढ़ने लगा और उस कागज़ पर लिखी क्रियाओं को दोहराने का सोचा। उस कागज़ पर लिखा हुआ था कि यह क्रिया दोहराते वक्त अपनी आंखें ना खोले।
लेकिन मैंने थोड़े समय बाद आंखें खोलते ही मुझे वो छोटी बच्ची दिखाई दी। मुझे लगा शायद ये बाहर से अंदर आ गई होगी। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। मैं उठकर उसके पास गया और उससे पूछते हुए उसके जैसे ही हाथ लगाया, मुझे बहुत तेज करंट लगा और मैं झटके से पीछे हट गया। पीछे हटकर मैं सोचने लगा कि इसमें ऐसा करंट क्यों आ रहा है। इतने में एकदम से वो बच्ची बाहर चली गई और पीछे मुड़कर मेरी ओर चुपचाप देखने लगी। मैं भी फिर बाहर आ गया, लेकिन बाहर आने से पहले मैंने उस कागज को जला दिया। वो बच्ची खामोशी से एक तरफ इशारा करने लगी। मैंने देखा कि वहाँ की मिट्टी बुरबुरी थी, जैसे किसी ने अभी खुदाई की हो। वो बच्ची लगातार उसी तरफ इशारा किए जा रही थी। मुझे जानना था कि वहाँ क्या है, तो मैं घर के अंदर से फावड़ा ले आया और वहाँ खोदने लगा। थोड़ी देर खोदने के बाद मुझे जो मिला उसे देखने के बाद मैं थम सा गया था। अंदर उसी बच्ची की लाश थी जो अब तक मेरे सामने घूम रही थी। मैं बहुत डर गया था, लेकिन जैसे तैसे मैंने पीछे गर्दन घुमाई और अब भी वो बच्ची वहीं खड़ी हुई थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं इतना घबरा गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि तभी वो बच्ची मेरे पास आई और कहने लगी कि ये मैं हूं और मुझे यहाँ तुम्हारे माता पिता ने दफनाया है। मैं खेलते हुए अपने घर से थोड़ा दूर आ गई थी। तब मुझे तुम्हारी माँ बहलाकर अपने साथ ले गई और मुझे बेहोश कर दिया। जब मैंने अपनी आँख खोली तो मैं यहाँ ज़मीन के नीचे थी। मैंने बाहर आना चाहा और मैं आसानी से बाहर आ गई। मुझे लगा मैं बच गई हूँ। मैं दौड़कर अपने घर गई, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी। मैंने देखा कि मेरी माँ एक जगह बैठकर रो रही है। मैं जाकर अपनी माँ की गोद में बैठ गई, लेकिन मेरी माँ ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और वो और जोर से रोने लगी। तभी मैंने देखा कि मेरी तस्वीर पर फूल चढ़े हुए हैं और सब मेरी मौत का मातम मना रहे हैं। मैं उठकर बीच में खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन अचानक एक आदमी मेरे शरीर के आर पार हो गया और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं मर चुकी हूँ और एक आत्मा बन चुकी हूँ। मैं वापस दौड़कर उसी जगह आई जहाँ मेरी लाश थी और मिट्टी हटाने की कोशिश करने लगी, पर मिट्टी मुझसे छुई भी नहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद तुम्हारे माँ बाप कुछ फूल लेकर वहाँ आ गए। उन्होंने मेरी कब्र से मिट्टी हटाई और फूल गिराकर कुछ बड़बड़ाने लगे। लेकिन अब एक आत्मा होने की वजह से मुझे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, तो मैंने तुम्हारी माँ के अंदर प्रवेश किया और थोड़ी दूर कुएं में छलांग लगा दी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ को जाते देख उन्हें रोक रहे थे, तो मैंने उनका भी हाथ पकड़कर अंदर घसीट लिया। जब वो दोनों मर गए, मैं बाहर आ गई। अब मेरा बदला पूरा हो गया था, पर मैं मुक्त नहीं हुई थी। लेकिन आज तुमने वो कागज को जलाकर मुझे मुक्त कर दिया। मैं इन सब बातों पर विश्वास भी नहीं कर पा रहा था कि वो बच्ची देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, बस मैं रोने लगा कि मेरे माँ बाप ऐसे थे। आज मैंने अपनी इस डायरी में सब लिख दिया है और मैं भी उस कुएं में कूदकर अपनी जान देने जा रहा हूँ। जो भी इस डायरी को उठाकर पढ़ेगा उसकी हालत बुरी हो जाएगी। डायरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन काव्या से पढ़ने की गलती कर चुकी थी। समय बीतता गया और काव्या के साथ अनहोनियाँ होती गई और कहीं ना कहीं सागर की कही बातें भी सच हो रही थी। काव्या को इसे पढ़ने की सज़ा मिली और आज वो पूरी तरह से विकलांग है।